आज मैं अपना हेल्थ जर्नी आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ डिटेल में अपना टेस्टी कुल्फ़ी शेक लेकर। आज थोड़ी लंबी चलेगी वीडियो बिकॉज ऑफ 4 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बात पिछले साल की है 2024 अप्रैल 22। मेरे सर और मैम अचानक से आए और उन्होंने बोला कि आप अगर अच्छा वेट मैनेजमेंट कीजिएगा अभी तो आपकी वीडियोस बनेगी। तो ये थोड़ा एक्साइटिंग था, तो मैंने बोला ओके डन। और रिवार्ड क्या मिलेगा? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो 10,000 रुपीज़ देंगे एंड मैम ने भी बोला कि मैं भी गिफ्ट करूँगी। तो मतलब फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ मैंने अपनी वेट मैनेजमेंट जर्नी स्टार्ट की। और मुझे वैसे भी कुछ रिवॉर्ड्स टारगेट बहुत ज़्यादा मतलब किक देते हैं, आप कह सकते हैं। देन मैंने स्टार्ट किया। मैं चाय बहुत पीती थी, मतलब दिन में 10-12 तो मैं आराम से पी सकती हूँ। रात के 12 बजे 2 बजे दोपहर के चिलचिलाती धूप में, मतलब ऑलवेज वाली जो टी लवर होती है ना, वो मैं थी। और जो भी मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं चाय कितना ज़्यादा पसंद करती थी। टेस्टी खाना एंड ऑल सब चीज़ों की वह क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा होती है, बट चाय अलग ही लेवल का। और आपको पता है 22 के दिन 22 अप्रैल 2024 जो मैंने चाय छोड़ी, 4 मंथ तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने चाय बिल्कुल टच ही नहीं किया। और इसके साथ बात सिर्फ चाय की नहीं है, बात मेंटलिटी की है कि आप किस स्ट्रांगली, अगर आपका कोई लक्ष्य है, आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हो उस लक्ष्य के लिए, वो बात थी। और मुझे पता चला देन कि मैं जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ तो बस पड़ जाती हूँ, मुझे वो चाहिए होता है। तो मतलब मैंने वेट मैनेजमेंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे से 23 अप्रैल से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। टेस्टी खाना, मोमोज, आई लव्ड इट, सब कुछ छोड़ दिया। बस हेल्दी डाइट पे आ गई। अपना प्रोटीन शेक, वेस्लिन कैप्सूल, वेस्लिन टी, ग्रीन टी उसमें अवेलेबल होता है। मतलब प्रॉपर जो होता है ना, प्रॉपर डाइट एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड एक्सरसाइज एंड वॉक, सब चीज़ों को मैंने एक साथ ऐड कर दिया। कैन यू बिलीव दैट मैंने आज तक लाइफ में एक्सरसाइज नहीं किया था। मुझे कभी पसंद ही नहीं था एक्सरसाइज, और जंप वाला या फिर कोई हार्ड एक्सरसाइज सवाल ही पैदा नहीं होता। देन आपको पता है मैं 45 मिनट टू 1 आवर एक्सरसाइज स्टार्ट की। वॉक तो मुझसे हो नहीं रहा था 500 मीटर मुझसे चला नहीं जा रहा था, तो मैं वॉक क्या ही करती। तो मैंने एक्सरसाइज से ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट मंथ ऑलमोस्ट मैंने एक्सरसाइज पे ही ध्यान दिया था प्रॉपर। वो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी। बहुत इजी में इजी एक्सरसाइज मैंने चूज़ किए थे, क्योंकि हार्ड एक्सरसाइज मुझसे होने नहीं थे। फिर मैंने खाने पे बहुत कंट्रोल किया। यूं मैंने अपने आप को का माइंड सेट कर लिया था। नो ऑयल, नो शुगर, नो मैदा। 1 वीक तो मैंने नो कार्ब भी किया था। प्रॉपर पूरे दिन मैं अल्कलाइन वाटर लेती थी, जबकि हम CMD वाटर लेते हैं, मिनरल्स ड्रॉप होता है वो, उससे हमारा मिनरल फुलफिल हो जाता है। स्टिल मैं इसके अलावा डिटॉक्स वाटर बनाती थी। और पूरे दिन मतलब सुबह 8-9 बजे बना देती थी, शाम के 4-5 बजे तक मैं उसे प्रॉपर पी लेती थी। मैं क्या करती थी, 2 लीटर पानी में एक बाउल या फिर एक जग कांच का, स्टील अवॉइड कीजिए, उसमें अदरक, गाजर, चुकंदर, पुदीना, लेमन मोस्टली, और खीरा, 6 इंग्रेडिएंट्स, ये सभी को प्रॉपर चॉप करके, तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े नहीं बट स्लाइसेस में काट के पतले पतले, ताकि उसके सारे न्यूट्रिशन पानी में जा सके, डालकर आप 1 से 2 घंटे आप उसे छोड़ दीजिए। फिर आप पी सकते हैं, इट्स ओके। और उसे आप शाम के 4-5 बजे तक पीजिए। प्रॉपर पानी खत्म होता है, फिर से उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा खाने को डाइजेस्ट करने में। जो भी आपको पता है, मैं सिर्फ लंच करती थी प्रॉपर, सुबह और शाम में शेक ही पीती थी। डिनर और ब्रेकफास्ट मैंने स्किप कर रखा था। आप समझिए ना, 90 kg, ऑलमोस्ट 88-89, 90 ही कहलाएगा। उस समय उससे मैं 68-70 आ गई 4 मंथ के अंदर। फर्स्ट वीक जब मैंने 3 kg कम किया था, आई कांट बिलीव दिस, वो मेरी कितनी खुशी के दिन थे बता नहीं सकती मैं।
बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे बड़ी बात, हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है वेट मैनेजमेंट कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। 500 मीटर मैंने अभी बताया आपको, 500 मीटर तक मैं नहीं चल पाती थी, मुझसे चला ही नहीं जाता था, सांस ही अटक जाती थी। मेरे दोस्त बोलते थे भाई इस लड़की का क्या ही होगा, लेकिन मुझे ऑटो लोगों को करवाना पड़ता था बिकॉज ऑफ मैं चल नहीं पाती थी। और आज की डेट पे मैंने बताया फर्स्ट मंथ मैंने एक्सरसाइज किया था, देन मैंने वॉक स्टार्ट किया 3000 4000, मतलब जो एक्सरसाइज करी थी उसमें मैंने वॉक स्टार्ट कर रखा था, छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट किए थे, 2000 3000 5000 तक मैंने ऐड कर रखी थी। बट उसके बाद फिर सेकेंड एंड थर्ड मंथ से मैंने प्रॉपर वॉक पे आ गई, एक्सरसाइज मैंने थोड़ा कम कर दिया था। बहुत मोटी हो गई थी भाई, मेरे थाई हाई लेवल के मोटे हो गए थे, ये बहुत ज़्यादा मोटे हो गया था, मतलब गजब ही, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं इतनी मोटी हो चुकी हूँ। देन ये सब करते हुए और मैं ना एक और आइडिया बताऊंगी वेट मैनेजमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप ना अपने आप को गिफ्ट्स हमेशा दिया कीजिए, चाहे आप वो कुछ भी दे सकते हैं। मुझे खाना बहुत पसंद है, यू नो दैट ना, इतने दिन में खाना खाना और चाय चाय किया है, तो मैं अपने आप को मोमोज खिलाती थी। मान लिया जो है कि मेरा 5 kg वजन घटा, तो मैं अपने आप को दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, लिटरली मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी मोमोज खाने के लिए। बट वो क्या है ना, हम इंसान हैं, सब चीज़ें माइंडसेट की बातें होती है, नहीं नो मीन्स नो होता है, बट कभी कभी खा लेती थी। तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड के तौर पे मोमोज खिलाया करती थी। 5 kg कम हुआ, दैन 10 kg कम हुआ, फिर 15 kg कम हुआ, फिर 20 kg कम हुआ। और तो बच्चों को भी मैंने ऐड कर रखा था, तो वो लोग भी मुझे मोटिवेट किया, मम्मा 2 kg और कम करना है तो 20 हो जाएगा। तो मैंने पूरी हेल्थ जर्नी को मैंने बहुत इंजॉय किया, इट्स रियली ऑसम एक्सपीरियंस। और वेट कम होने के बाद आपको मैं पर डे 10,000 स्टेप्स करती हूँ, ऑलमोस्ट मतलब पता ही नहीं चलता है कि मैं कितना ही चल रही हूँ। थकावट बहुत कम होती है, कम मतलब नहीं ही होती है। 1 साल हमारा वेट मैनेजमेंट का हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स लेने के बाद लोग मोटे हो जाते हैं वापस, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती है। मुद्दा यहाँ ये है कि आप कैलोरी इनटेक किस तरीके से कर रहे हैं और अपने आप को किस तरीके से मेनटेन कर रहे हैं। अब मान लिया जाए कि मैंने 4 मंथ बहुत मेहनत की थी, हार्ड तोड़ मेहनत की थी, उसके बाद मैं दबा के खाती टेस्टी खाना, मोमोज, ऑयली फूड, शुगर से भर भर के मिठाई खा लेती, और मैं कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करती, वॉक नहीं करती, मैं वेस्टिन टी नहीं पीती, मैं शेक नहीं पीती, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, बैक टू लाइफ चली जाती। ठीक है, आप एक बार सोच के देखिए ना, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि क्या बिना खाए पिए रोक लगाए क्या मैं वेट कम कर सकता हूँ? मतलब मुझे समझ नहीं आता है ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूँ। सिंपल सा फंडा है हमारे वेट मैनेजमेंट का, जितना कैलोरी आप अपने बॉडी में डालिएगा, उससे अगर आप अपनी कैलोरी को कम करते हैं तभी आप अपना वेट मैनेज, मतलब कि वेट कम कर पाइएगा, मैनेजमेंट कर पाइएगा। बिकॉज ऑफ मान लीजिए मुझे 2200 कैलोरी चाहिए, ठीक है, मेरी डेली नीड है, मतलब जो मेरे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, जो मैं सो रही हूँ, मैं जो चल रही हूँ, मैं घर के काम कर रही हूँ, हर एक चीज़ में जो भी मेरी कैलोरी बर्न होती है, उसके अलावा और भी चीज़ें होती है, उसमें मुझे 2200 कैलोरी चाहिए। ठीक है, अब मैं अपने आप को 3000 दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं 800 ग्राम एक्स्ट्रा, 800 कैलोरी एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं तो फिट हो रही है ना, ऐड होती जा रही है, वो भी पर डे। तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, लोग 5000 तक कैलोरी तक पर डे लेते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल बात है। उनको पता नहीं चलता है वो कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किस चीज़ में कितना क्या है। तो इस तरह से आप अगर मान लीजिए आपको मतलब 2200 कैलोरी चाहिए, तो आपको मिनिमम 1000 करना पड़ेगा अगर आपको वेट मैनेजमेंट करना है। और मतलब अच्छा है, ये जर्नी बहुत बेहतरीन है। इसके साथ खाने पीने का अगर मैं बताऊं तो मैं दाल ज़्यादा लेती थी, सब्जियों को की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी थी, रोटी बिल्कुल कम कर दी थी, राइस बहुत कम कर दी थी, और सैलेड बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। और मूंग, चना, इन सबको आप अंकुरित कर सकते हैं, और भुने चने थोड़े बहुत
छिलका सही, छिलका हटाकर मत लीजिएगा। चिया सीड्स भी मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया था उस वक्त, मतलब रात में भिगोने दे दिया 1 स्पून और नेक्स्ट मॉर्निंग खाली पेट मैं उसे पी लेती थी। ये भी मैंने किया है 1 मंथ। सौंफ का पानी, जीरा का पानी, अजवाइन का पानी, आप ये सब भी फूलने दे सकते हैं 1 स्पून रात में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उसे पी लीजिए। ये सब पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करता है, दैट्स इट। ये बात होती है कि हमारा अगर पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, वो प्रॉपर हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करेगा, और जो हमारे लायक नहीं होगा वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ अपना हेल्थ जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करने में। आई विश कि कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर इससे रिलेटेड